जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज आपको दिखा रहे हैं खास खबर हम गुरुग्राम से सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल की। दरअसल सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल के बच्चों ने कक्षा 10 और 12वीं में सीबीएसई बोर्ड में अच्छे अंकों से प्रदर्शन करते हुए स्कूल का नाम रोशन किया है। साथ ही स्कूल के अध्यापक और अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया है। स्कूल के चेयरमैन संदीप कुमार ने बताया कि उनके स्कूल के 90 बच्चों ने यह परीक्षाएं पास की हैं, जिसमें कि 100% परिणाम उनके स्कूल के सभी ब्रांचों का रहा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी इसी तरह के परीक्षा परिणाम के लिए कटिबद्ध रहेगा सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल। साथ ही उन्होंने अपने सभी शिक्षकों और बच्चों को इसके लिए बधाई दी। आज स्कूल के अंदर बच्चों को बुला करके उनका सम्मान किया, उनको फूल मालाएं पहना करके, और साथ ही इस पल को एंजॉय करके भी उन्होंने हंसी खुशी मनाया। इस खबर के माध्यम से आप देख सकते हैं। साथ ही आपसे गुजारिश है, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको अन्य जो खबरें हैं इसी स्कूल की या फिर इस तरह की, वह आपको समय समय पर मिल सके। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कृपया जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। तो जो है ऊपर वाले देखते हैं। मैं एक साल मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेके एक साल में आऊंगा और जिन समस्याओं को आपके सामने रखूंगा, सबसे पहले मैं आज बताता हूँ जितने रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उनको शुरू करूंगा। सरकार किसी की भी क्यों ना हो, मैंने जीवन में सरकारी केंद्र में किसी के रहे काम मैंने अपने कराए। अटल जी की सरकार थी, अटल जी अटल जी के सामने चुनाव लड़ा। अटल जी की सरकार थी, मैंने उस सरकार के अंदर 22 साल से लगातार आगरा की मांग की, डीआरएम ऑफिस की, रेल मंत्रालय की। वहां पे इतने बड़ा जंक्शन था। मैं गया, मुझे मिला। मैं इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामने नतमस्तक हो गया। अटल जी के सामने मुझे चुनाव में खड़ा किया मेरी पार्टी ने। तो इत्तेफाक से वो उसी फ्लाइट से वापस आके वो जा रहे थे, वो गांधीनगर के लिए, और मैं वापस आता मेरे कुछ कागज से जो थे उसको कुछ और कभी जो लेके आ रहा था। तो मैंने उनके पाँव छुए। शिवकुमार उनके साथ होता था, मैंने पाँव छुए। साहब अगली सीट पे बैठी थी, मुझे पीछे वाली सीट में गया, पाँव छुए। मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। बचपन में दौड़ कर सूरज मान के प्राइवेट में जिसका हम भाषण सुनते जाते थे, जिसकी भाषा और भाषा शैली को समझते थे, जिनसे हमने सीखा है, बस मुझे इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मुंह से या मेरी किसी भी उससे आचरण से आपकी छवि को ठेस न पहुंचे, बस मुझे याद है। उन्होंने आपको ऐसे लिखे और ऐसे करके कहा, तुम ऐसा कभी नहीं सकते। ये वक्तव्य मेरे पास में धरोहर था और वाकई कभी नहीं किया। हम लोग चुनावी राजनीति में आप हम किसी को अवसर देते मुझे नहीं, मेरे बारे में जो भी कह सकते। इसलिए हाँ भाई, मैं छोटे परिवार से, मैं एक लोगों में काम करने वाले बात करता हूँ, तो मुझे कोई, हम लोग सुनते ही आए, इसका निवारण करते ही आए, लेकिन मैं कुछ आपसे मांगता हूँ, मुझे मौका दीजिए। 25 तारीख को मेरी पैरवी करवा दीजिए। मेरा केस सिर्फ 2 साल के लिए, अभी मैं इस केस लेके आया हूँ चुनाव लड़ने के लिए, तो 2 साल का ऐसे तो भाई मैंने आपसे पहले ही कहा, गिनतियां गिना रहे, आपकी गिनती आपकी संख्याओं से। चौधरी संतोख सिंह, एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुरुग्राम। आज यहाँ जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम के सर शादीलाल हॉल में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राज बब्बर जी आए थे, और आपने देखा कितनी भारी भीड़ थी। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, और ये सब उनका समर्थन करने आए थे। जो गुरुग्राम में समस्याएं हैं, आप गुरुग्राम में कहीं भी जाइए, चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। एक बारिश में पूरा गुरुग्राम डूब जाता है। सीवर व्यवस्था ठप पड़ी है, चारों तरफ कूड़े के खुले खत्ते बना दिए, बीमारियां फैल रही हैं। एक सिविल हॉस्पिटल था, वो भी तुड़वा दिया। कोई भी यहाँ सिविल हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पिछले 10 साल में 1 इंच भी मेट्रो नहीं बढ़ी।
तो सरकार हर मोर्चे पे फेल है। और जो सबसे बड़ी बात है, सांसद को जनता की आवाज़ सुननी चाहिए थी और उसने जनता की आवाज़ नहीं सुनी, और 20 साल से वो सांसद हैं, और अब जनता ने भी मन बना लिया है कि जनता भी उनकी बात नहीं सुनेगी और बदलाव होगा, और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राज बब्बर जी भारी बहुमत से जीतेंगे। संतोष जी, राज बब्बर जी के लिए जैसे कि कहा जाता है विपक्षी द्वारा कि वो बाहरी है, तो ये बाहरी होने का तमगा जो उनको लगा हुआ है उसे कैसे लगा? नहीं, राज बब्बर कोई भारी नहीं है। उनके घर परिवार, रिश्तेदार, बेटियां सब गुरुग्राम में ही है और दिल्ली में है, और जो यहाँ के हैं वो ना आए कभी भी 20 साल में, तो ये तो दिल्ली में तो मिलेंगे, और इन्होंने आश्वासन दिया कि वो गुरुग्राम में ही रहेंगे। मेरा नाम एडवोकेट सुमन सहरावत है। आज राज बब्बर जी हमारी बार एसोसिएशन गुड़गांव में आए। बहुत सारी तादाद में वकील इकट्ठे हुए और सभी ने उनको समर्थन दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए जो हमारे सांसद हैं, वर्तमान सांसद, वो कभी किसी के घर दुख सुख में कभी नहीं जाते। इससे जनता को खूब अच्छी तरह पता है। उन्होंने गुरुग्राम का इतना बुरा हाल है, कभी उन्होंने मुड़ के किसी तरफ देखा ही नहीं। किसी समस्या, गुरुग्राम कुछ कचरे का ढेर बन चुका है, भ्रष्टाचार इतना है नगर निगम में कि पूछो मत। फाइलों के ढेर लगे पड़े, लेकिन कर्मचारी निपटाते नहीं है और लोग चक्कर काटते रहते हैं। इस सरकार ने बीपीएल कार्ड काट दिए, वृद्धजनों की पेंशन काट दी। और मैं एक महिला होने के नाते बताना चाहूँगी कि महिलाओं अपराध जो दर है वो बढ़ी है इस सरकार में। मैं तो चाहूँगी ये सरकार बदलनी चाहिए। मेरा नाम अभय सिंह दाइमा है, पूर्व प्रधान हूँ मैं गुड़गांव बार का। आज हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर जी हमारे बीच सरसादिलाल हॉल में आए। वकीलों में एक अच्छा उत्साह है। इससे पहले दूसरे कैंडिडेट भी आए, वकीलों ने अपनी समस्याएं रखी, कभी कोई निजात नहीं दी। 2013 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जस्टिस टावर का पत्थर रखा था, नींव रखी थी। उनके नींव रखने के कुछ दिन बाद प्रदेश में और सेंटर में दोनों सरकार बदल गई। आज तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। वकीलों के चैम्बर की 1 इंच जमीन आज तक दी नहीं गई है। वकील बीजेपी से और सेंटर सरकार से और प्रदेश सरकार दोनों से बहुत ज़्यादा नाराज है। गुड़गांव के वकील बब्बर साहब ने आज आश्वासन दिया कि 1 साल के भीतर चैम्बर्स की ज़मीन भी दिलवाऊंगा और बाकी समस्याओं का भी निजात करूंगा। इस आश्वासन के साथ पूरी हरियाणा की सबसे बड़ी बार गुड़गांव पूरी तरह राज बब्बर के साथ खड़ी है। हम सब मिलकर उनका चुनाव लड़ेंगे उनके साथ। मेरा नाम धर्मवीर कटारिया है, सीनियर एडवोकेट हूँ मैं, बार का सचिव रहा हूँ और सामाजिक पदों पर काफ़ी रहा हूँ मैं। आज जो बार राज बब्बर जी के सम्मान में इकट्ठी हुई, आपने देख ही लिया होगा, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म राज बब्बर जी के साथ है और आने वाले चुनाव में राज बब्बर जी विजय होंगे। इलेक्शन अब पीक पे है और राज बब्बर जी आज कॉन्टेस्ट में राव इंद्रजीत जी से आगे हैं और इलेक्शन आते आते राज बब्बर जी राव इंद्रजीत को भारी मतों से हराएंगे।